एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ा अपडेट यह है कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, तीसरा आरोपी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। तो 2 शूटर्स को बहुत जल्दी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एक तस्वीर भी हम आपको एक शूटर की दिखा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शिंदे सामने आए, उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि 2 आरोपियों को हम पकड़ चुके हैं, लेकिन जो तीसरा आरोपी है उसे भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाएगी। हालांकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सीधे तौर पर राजनीतिक सवाल उठने लगे हैं और यह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी मालूम है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई है तो इस पूरे मामले में विपक्ष सरकार को बख्शेगा किसी भी कीमत पर नहीं। तमाम राजनीतिक सवाल उठेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठेंगे और इसीलिए वो खुद इस पूरे मामले पर बयान देने के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि 2 शूटर्स को पुलिस ने पकड़ लिया है और जो तीसरा आरोपी है उसे भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और इस पूरे मामले में बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हुआ है, इस पूरे मामले पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि 2 शूटर्स को तो पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन जो तीसरा आरोपी है, जो तीसरा शूटर है, उसे अभी पकड़ा जाना बाकी है। और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि बहुत जल्द उसे हम पकड़ेंगे। जो 2 शूटर पकड़े गए हैं उनका ताल्लुक हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर पंसालकर जी ने मुझे कहा है और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी कि जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, लेकिन इन सब के बीच लीलावती अस्पताल में उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके करीबी हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। और अगर हम लीलावती अस्पताल की बात करें तो अब तक वहां पर संजय दत्त, सलमान खान, शिल्पा शेट्टी पहुंच चुके हैं परिवार से मिलने के लिए। और जिस तरीके का यह दुखद घटनाक्रम हुआ है, इस परिवार पर जो आपदा का पहाड़ टूटा है, उन्हें सांत्वना देने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। अभी जो अपडेट आ रहा है लीलावती अस्पताल से, वहां पर सलमान खान पहुंच चुके हैं, शिल्पा शेट्टी पहुंच चुके हैं परिजनों से मिलने के लिए, संजय दत्त भी पहुंचे थे, गणेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गणेश, जब से यह जानकारी सामने आई है कि बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद से ही मिलने वालों का सिलसिला लगातार चल रहा है और लगातार जो मिलने वाले लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके की तस्वीर है, जो भी सुन रहा है इस घटना को स्तब्ध है। मेघा हमारे साथ लगातार बनी है। मैम, जिस तरीके की ये पूरी तस्वीर बन रही है, बड़े नेता पहुंच रहे हैं, बड़े अभिनेता पहुंच रहे हैं, जो आम लोग हैं उनके हमने आंसू देखे कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी हमारे मसीहा हुआ करते थे। ये बाबा सिद्दीकी ने अपने लगभग 45 साल के राजनीतिक करियर में कमाया था। जी जरूर, और बहुत इनके करीबी दोस्त जो कि बॉलीवुड में हैं, जो कि पॉलिटिक्स में हैं, वो सब हर किसी का तांता लगा हुआ है। देखिए स्क्रीन पे जो हम अपने विजुअल्स दिखा रहे हैं, उसमें सबसे पहले, इनफैक्ट ये इंसिडेंट के सबसे पहली खबर जो लीलावती से ये आई थी, जब बाबा सिद्दीकी जी को अंदर ले जाया गया गंभीर हालत में, उसके बाद यही खबर आई थी। पहले तो होम मिनिस्टर, जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी, वो पहुंचे और उसके बाद सबसे पहला इंसान जो लीलावती पहुंचा बाबा सिद्दीकी के लिए, वो सलमान खान थे। तो सलमान खान के बाद आपने देखा संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, पूरा तांता ही लगा हुआ है। और कितने इनके राजनीति से भी जो इनके पुराने सहयोगी रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी के सहयोगी रहे हैं, वो सारे लोग अब एक एक करके लीलावती अस्पताल पहुंच रहे हैं। जैसा कि जानकारी हमारे रिपोर्टर्स ने भी दी है कि इनकी पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा जे अस्पताल, जो कि सरकारी अस्पताल है, और वहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। वीडियोग्राफी होगी, सरकारी डॉक्टर्स होंगे जो पोस्टमार्टम कैरी आउट करेंगे। कोई भी ऐसी डिटेल मिस नहीं हो जाए जिससे कि जो जांच के लिए ज़रूरी है। शायद इसी वजह से ये डिसीजन भी लिया गया है और इतने बड़ी
क्राइम इंसिडेंट जब होती है तो फिर सरकारी अस्पताल में ही आगे की प्रक्रिया की जाती है। उस वजह से भी ये डिसीजन लिया गया है सरकार के द्वारा। जो बड़ी खबर अभी है, और आप जो सवाल मुझसे कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि इतने सारे लोग अस्पताल के बाहर आ गए हैं, उनके चाहने वाले, उनके दोस्त हैं, जिन लोगों की मदद कभी उन्होंने करी होगी एज अ पॉलिटिशियन, वो तमाम लोग पहुंच रहे हैं। गणेश भी हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, आप लीलावती अस्पताल के सामने हैं, किस तरीके की हलचल है और अब तक कौन कौन लोग मिलने आ चुके हैं और किस तरीके से जमावड़ा वहां पर बढ़ रहा है बाबा सिद्दीकी के जानने वालों को, उनको चाहने वालों का? जी देखिए, एक बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट मेरे पास है इस हत्याकांड को लेकर। जानकारी ये मिल रही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या एक एसआरए डिस्प्यूट को लेकर की गई है। एक प्रोजेक्ट को लेकर एक डिस्प्यूट चल रहा था और उसी की वजह से, आपसी रंजिश की वजह से ये हत्या की गई। यानी एक प्रोजेक्ट को लेकर कुछ एसआरए डिस्प्यूट चल रहा था जिसको लेकर धमकी भी आ रही थी, उसी वजह से ये हत्या हुई, ऐसी प्राथमिक जानकारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आई है। पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है और पुलिस की तरफ से यही जानकारी मिल रही है कि जो हत्यारे हैं, जो शूटर्स हैं, उन्होंने यही जानकारी दी है कि एसआरए का एक डिस्प्यूट था। इस डिस्प्यूट को लेकर कई दिनों से बाबा सिद्दीकी और जो दूसरी पार्टी या विरोधक थे उनके बीच में मनमुटाव था या उनके बीच में वाद विवाद चल रहा था और आज इसी वजह से उनकी हत्या की गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। शूटर्स ने यह बताया है। पुलिस के पास कुछ लिंक मिली है, शूटर्स को किसने सुपारी दी थी, शूटर्स तक कौन पहुंचा था, किन लोगों के संपर्क में था वो, उसी के आधार पर पुलिस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में इस नतीजे पर पहुंची है कि ये एसआरए डिस्प्यूट का नतीजा है कि बाबा सिद्दीकी पर जानलेवा हमला किया गया, उनकी हत्या की गई। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कि गणेश, ये अभी तक जो तमाम ये कंफ्यूजन बना हुआ था कि जैसा कि अबू आजमी कह रहे थे किसी भी तरह की कि उनकी कोई रंजिश किसी से नहीं थी, यानी कि ये पूरा मामला एक बिजनेस डील को लेकर था और वो इस अंजाम तक पहुंच गया। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इससे पहले भी कुछ मामलों में बाबा सिद्दीकी उनका नाम आया था, ईडी के केसेस भी हुए थे, लेकिन उससे वो निकल चुके थे। लेकिन उसके बावजूद बांद्रा में खास तौर पर जो ईस्ट और वेस्ट के यहाँ पे स्लम इलाका है, वहाँ स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम या एसआरए की स्कीम्स बहुत चलती है। उसी एसआरए की स्कीम या प्रोजेक्ट्स में बाबा सिद्दीकी खुद एक डेवलपर के तौर पर अपना काम करते थे, वो बिजनेस उसका करते थे। तो इससे पहले भी कुछ विवादों में, एसआरए स्कीम के विवादों में वो फंसे थे या उसको लेकर किसी से अनबन थी, मनमुटाव था, वाद विवाद चल रहा था। तो ये स्कीम कौन सी है या कौन से मामले में, कौन से प्रोजेक्ट के तहत दुश्मनी हुई थी, किसके साथ हुई थी, इस पर फिलहाल पुलिस कोई जानकारी नहीं दे रही है, चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि तीसरा शूटर पकड़ना है। उसके अलावा इसके मास्टरमाइंड्स कौन है, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूं कि जब इस तरह की हत्या होती है तो शूटर सिर्फ ट्रिगर दबाने के लिए होता है, बिल्कुल सुपारी देने वाला अलग होता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला अलग होता है। तो ऐसे में जो जो लोग इसमें शामिल थे, जिसने प्लान किया होगा, शूटर्स तक पहुंचे होंगे, शूटर्स को दूसरे राज्य से यहां बुलाया गया, उनको यहां रुकाया गया होगा, रखा गया होगा, अकोमोडेशन दिया गया होगा, तो ये तमाम लोग अब जांच के दायरे में आएंगे। आप बता रहे हैं और इस बीच दर्शकों को अपडेट कर दें जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, ये बहुत बहुत बड़ी खबर है और ये कॉन्फर्मेशन, गणेश जो हमारे तक ये कॉन्फर्मेशन लेकर आए हैं, ये खबर ब्रेक सिर्फ एबीपी पर अभी हो रही है। ये बड़ी खबर है, इसे प्लीज हम फ्लैश करें। ये कॉन्फर्मेशन आ रही है मुंबई पुलिस के सूत्रों द्वारा। इसे हमें अभी बहुत तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसका पहला जवाब जो मुंबई पुलिस की तरफ से आ रहा है, गणेश अभी ब्रेक कर रहे हैं, मेरे पास ये कॉन्फर्मेशन है कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। प्रिलिमिनरी जांच में ये बाहर आया है, ये बात बाहर आई है। शूटर्स की जो इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन हुई है, उस पर ये बाहर बात आई है कि भाई ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। गणेश भी ये बात कह रहे हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में एसआरए डिस्प्यूट, एसआरए की जो घर बनते हैं मुंबई में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एसआरए के होते हैं मुंबई में, ये कौन सा वाला प्रोजेक्ट है एसआरए का जिसपे ये डिस्प्यूट था, ये नहीं पता, मगर एसआरए की एक प्रोजेक्ट थी जिसमें बाबा सिद्दीकी एज अ बिल्डर इन्वॉल्व थे और ये लग रहा है मुंबई पुलिस को कि शायद यही वजह है जिसकी वजह से इस ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।